हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आज है एकादशी, वो भी गुरुवार की एकादशी। बहुत ही खूबसूरत एकादशी, ऊपर से श्रावण माह के गुरुवार की एकादशी हो तो कहने ही का क्या, नहले पे दहला यानी भगवान विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ की कृपा पाने का महीना। दोस्तों, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा का विधान आता है। और कहा जाता है कि आज के दिन जो भी मनुष्य पवित्रता और विधि विधान के साथ इस व्रत को करता है, इस व्रत का पालन करता है, नियमों का पालन करता है, उसे समस्त भौतिक सुख, धन संपत्ति और ऐश्वर्य प्रदान होते हैं। इसके अलावा जो भी मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस व्रत को करना चाहता है, उसे भी अपने मनोरथ में अवश्य सफलता प्राप्त होती है। और इस दिन जो भी मनुष्य व्रत करता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। उसके जीवन के सारे अभाव समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि पुत्र की कामना करने वाले को संतान की प्राप्ति होती है। जिनके संतान है वे लोग उसके दीर्घ आयु और कल्याण के लिए ये व्रत रखते हैं। जिनके संतान नहीं है वो संतान की कामना से, और जन्म के बाद जिनके संतान जीवित नहीं रहती, उन्हें भी ये व्रत जरूर करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा की प्राप्ति का दिन है। और भोलेनाथ का अभिषेक आज के दिन आपको जरूर करना चाहिए। अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को साल भर की सभी एकादशियों का महत्व बताया था। एकादशी व्रत करने से सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। सावन माह की एकादशी है तो शिवलिंग की पूजा जरूर करें गंगा जल से, फिर पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, मिश्री मिलाकर आपको बनाना चाहिए। और पंचामृत स्नान के बाद एक बार फिर से शुद्ध जल से आपको स्नान कराना चाहिए। शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। अबीर, गुलाल, इत्र, सुगंधित चीजें चढ़ाएं। चावल और फूल अर्पित करें। धूप दीप जलाकर आरती करें। और 9 ग्रहों में से एक सबसे बड़ा ग्रह जो होता है गुरु ग्रह, उसकी पूजा भी शिवलिंग के रूप में होती है। इसलिए आज के दिन गुरुवार का दिन है और गुरु ग्रह के लिए शिव जी के ऊपर बेसन के लड्डू या बेसन की मिठाई का भोग लगाएं, या फिर एक मुट्ठी चने की दाल चढ़ा करके भी आप दान कर सकते हैं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 जुलाई को 1:16 पर मिडनाइट को हो रहा है। देर रात को 23:49 पर समाप्त हो जाएगा। जो भी व्रत रख रहे हैं उन सभी को पारण 31 जुलाई को करना है, यानी शुक्रवार के दिन सुबह 5:42 से लेकर के 8:24 तक आपको कर लेना चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में बहुत ही खूबसूरत कथा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को बताई कि प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था, जिसके कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। और उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को पिंड दान कौन करेगा। उसके पितर भी व्यथित हो पिंड लेते थे कि सुकेतुमान के बाद हमें पिंड कौन देगा। इधर राजा भी बंधु बांधव, राज्य, हाथी, घोड़े आदि से संतुष्ट नहीं था। पुत्रहीन होने के कारण पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते बिना पुत्र के। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वो इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हुई, किंतु वो सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया और इन्हीं विचारों में डूबा हुआ घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन, पक्षियों, वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथिनियों के बीच में विचर रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं, कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहा है। और वन के दृश्यों को देखकर राजा और दुखी हो गया कि उसके भी संतान क्यों नहीं है। और इसी सोच विचार में दोपहर हो गई और सोचने लगा, मैंने अनेक यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया, किंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? मैं अपनी व्यथा किससे कहूँ और कौन मेरी इस व्यथा का समाधान कर सकता है। अपने विचारों में खोए राजा को प्यास लगी और वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला और उस सरोवर में कमल के पुष्प खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि सभी जल क्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे।
इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। तब राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं? तब ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है और आज से 5 दिन बाद स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास कीजिए। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर पर पुत्र अवश्य होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया। ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ ही दिनों बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसे एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ और यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। इस प्रकार से कथा यही संपूर्ण होती है। जो भी मनुष्य इस व्रत को रखता है उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। 2 प्रकार से आप इस व्रत को रख सकते हैं, एक निर्जल और फलाहारी या जलीय व्रत। वहीं निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए, अन्य या सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। केवल जल और फल का सेवन कीजिए और संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए श्री कृष्ण भगवान नारायण की उपासना करें। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करें। एकादशी की रात्रि से ही सात्विक आहार लेना चाहिए। रात में शहद, चना, साग, मसूर की दाल, पान ये नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए और प्रातः काल एकादशी के दिन जल्दी उठें और स्नान आदि से शुद्ध साफ कपड़े पहने, अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू मारें और हल्दी के जल का छिड़काव करें। इसके बाद पूजा स्थान को भी साफ कर लें और पूजा का संकल्प करें कि आज मैं इस व्रत को ज़रूर करूँगा। और भगवान विष्णु या बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा हो तो वो आप चौकी पर स्थापित करें। दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे पंचामृत से आपको अभिषेक करना चाहिए। हर एकादशी पर विष्णु भगवान का या उनके किसी भी स्वरूप का केसर मिश्रित दूध भरिए और लड्डू गोपाल को आप तुलसी डाल करके पंचामृत से स्नान कराइए। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होगी और अगर आपके संतान के भी जीवन में कोई समस्या आ रही है तो वो भी समाप्त हो जाती है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्लीं कृष्णाय नमः इन मंत्रों का जप करते हुए आप पूजन करें और भगवान विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी का भी पूजन करना चाहिए। चंदन लगाएं, तिलक करें, वस्त्र पहनाएं, पीले चमकीले वस्त्र इस दिन भगवान को धारण कराने चाहिए। पीले पुष्प, धूप, दीप, गंध, तुलसी, पान, सुपारी जो भी आपके पास है वो अर्पित कीजिए। फल, नारियल, बेर, आंवला, लौंग आदि अर्पित कीजिए। तुलसी के पत्तों के साथ कुछ ना हो तो माखन मिश्री अर्पित कर दीजिए, केले, पीली मिठाई जो भी है, लेकिन उसमें तुलसी पत्र ज़रूर डालें। धूप दीप जलाएं और तुलसी। इसके बाद आप एकादशी के व्रत की कथा जो मैंने आपको सुनाई वो आप श्रवण करें, दूसरों को भी सुनाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहते हैं तो वो कीजिए और नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए। भगवान विष्णु की आरती कीजिए। पूजा के बाद प्रसाद का वितरण कीजिए और ईश्वर से आपकी अगर कोई मनोकामना है तो वो आपको व्यक्त करनी चाहिए। जो भी पति पत्नी संतान के लिए पूजन करना चाहते हैं वो संयुक्त रूप से आज के दिन श्री कृष्ण भगवान की उपासना करें। पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें और फिर संतान गोपाल मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणम गतः इसका जप करना चाहिए। और मंत्र जप करने के बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से प्रसाद ग्रहण करें और उपवास रखकर प्रतिक्रियाओं का पालन करें। इससे संतान प्राप्ति होती है। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें। भगवत वंदना में ओम नमो भगवते वासुदेवाय पूरे दिन जप करते रहें। शाम के समय एक शुद्ध घी का दिया, आपको गाय के घी ले लीजिए, उसका दिया आपको तुलसी के पौधे के सामने ज़रूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से एक तो वास्तु दोष घर में दूर होता है, सुख शांति बनी रहती है, आपके संतान के साथ संबंध मधुर होते हैं। ध्यान रखें लेकिन इस दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए और तुलसी नामाष्टक का मंत्र का जप करते रहिए। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी वाला। और यदि आपकी संतान अत्यधिक जिद्दी है, घर में किसी की बात नहीं सुनती, तो आज के दिन अपने बच्चे को
तुलसी के 3 पत्ते ज़रूर खिलाने चाहिए। तोड़ेंगे नहीं आज तुलसी, पहले से टूटे हुए या गमले में गिरे हुए जो तुलसी के पत्ते हैं उनको आपको देना चाहिए। ऐसा करने से रेगुलर रूप से आप खिलाएं बच्चों को, आप देखेंगे बच्चों का स्वभाव सुधरने लगेगा। जो भी भोग आप लगाएंगे उसमें तुलसी का पत्ता रोज़ नियम से डालते रहिए, इससे आपकी संतान को निरंतर सफलता प्राप्त होती है। और यदि संतान के विवाह आदि में बड़ी हो गई है आपकी संतान और समस्या आ रही है, तो तुलसी का पौधा एकादशी के दिन अपने घर में आपको आज के दिन लाना चाहिए और घर के दक्षिण पूर्व दिशा में आप इसको स्थापित कर दीजिए और संतान से रोज कहिए कि उसमें रोज जल डाले। ऐसा करने से आपकी संतान का विवाह जल्दी हो जाएगा। आज के दिन आपको प्रदोष काल में तुलसी के आगे दीपक जब जलाएंगे तो उसकी 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। इससे आपके संतान के करियर, स्टूडेंट है तो उसकी पढ़ाई के क्षेत्र में लगातार सफलता प्राप्त होती है। अगर आपके संतान का मन किसी भी काम में नहीं लगता तो आज के दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर तुलसी का पौधा लगाइए। ऐसा करने से आपकी संतान का प्रत्येक काम में मन लगने लगता है। रोज उनसे जल चढ़वाइए उसमें, संडेज को, एकादशी को छोड़ के। और तुलसी का पौधा भगवान विष्णु का अगर कोई मंदिर है वहाँ पर आज के दिन दान करने से भी आपकी संतान उत्तम रहती है, कुल का नाम रोशन करती है। अगर आपकी संतान को नौकरी नहीं मिलती बहुत कोशिश करने के बाद भी, तो आज के दिन तुलसी डाल करके खीर में आपको एकादशी पर भोग लगाइए और ऐसा आप 1 वर्ष तक या 6 महीने तक रेगुलर करते रहिए। आपकी संतान को जो भी नौकरी की बाधाएं होती है, करियर की बाधाएं होती है, वो दूर हो जाती है। अगर आपकी संतान को अक्सर नज़र लगती रहती है या अत्यधिक दुर्घटना आती होती रहते हैं, तो आज के दिन आपको तुलसी की जड़ लानी चाहिए और गंगा जल से उसे धोकर धूप दीप दिखाकर भगवान विष्णु के चरणों में रखकर पीले कपड़े में फिर अपने बच्चे के दाहिने हाथ में बांध दीजिए। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप कर लीजिए और ऐसा करने से उसे लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। पुत्रदा एकादशी के दिन कथा ज़रूर सुननी चाहिए, फलाहार करें और अगले दिन पारण करके व्रत को पूर्ण करें। इस दिन आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल का सेवन करने से मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। जो लोग व्रत नहीं भी करते उन्हें चावल, जौ, मांसाहार इनका सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी नॉनवेज आदि हुआ, कोई भी ड्रिंक्स आदि हुआ, कोई भी तामसी चीज़ें जो भी होती हैं उसका सेवन ना करें। आज के दिन क्रोध ना करें, चुगली बुराई आदि ना करें। पूरे दिन सिर्फ भगवान का गुणगान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे करते हुए दिन को व्यतीत करें। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से खुद को दूर रखना चाहिए। महिलाओं का, पति पत्नी का आपस में किसी का भी अपमान बड़े बुजुर्गों का नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दिन पति पत्नी को संग भी नहीं बनाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस व्रत में वैष्णव धर्म का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप भी कीजिए और इस दिन व्रत में प्याज, बैंगन, पान, सुपारी, लहसुन, मांस, मदिरा आदि चीज़ों से खुद को दूर रखें और मूली, मसूर की दाल आदि से भी परहेज रखना चाहिए। नमक से दूर रखें, सेंधा नमक का सेवन करें और कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आज की शाम आप तुलसी के सामने एक दीपक जलाकर अपने बच्चे की कुशलता की मनोकामना मांगते हुए आज के दिन आप 7 परिक्रमा करें और 3 पत्ते तुलसी के अपने बच्चे को ज़रूर खिलाएं। तो दोस्तों, और फिर आप देखें कैसे उनका करियर, उनके जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आप संतान की कामना करते हैं तो वो आपकी पूर्ण होती है और तुलसी के इस छोटे से उपाय से आपके जीवन में खुशहाली फिर से लौट के आ सकती है। बहुत ही खूबसूरत एकादशी है। आज के दिन शिवलिंग का अभिषेक करना ना भूलें और ओम नमः शिवाय का भी जप ज़रूर करते रहें। सो दोस्तों, आज की पुत्रदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें। कथा मैंने आपको सुनाई है, आप भी आगे सभी को सुनाएं और पुण्य फल बैठे बैठे घर में हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत रक्षाबंधन इस बार आ रहा है। आपको मैंने बताया है कि रक्षाबंधन पर इस बार क्या क्या करना है और फिर जन्माष्टमी हम मनाएंगे। तो लगे रहिए दोस्तों, कनेक्टेड रहिए और खूब धूम से हम इस बार जन्माष्टमी भी मनाने वाले हैं। टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की और विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।